वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पंजाब में सैलाब से 14.5 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई है। DGPDMA ने बताया है कि 1800 के करीब देहात ज़ेरे आब आए हैं। 4,29,000 लोगों को निकाला गया, 20 अमवात हुई। इरफान काठिया का कहना था कि आबी गुजरगाहों को हर सूरत खाली करना पड़ेगा। 1769 विलेजेस हमारे इस वक्त अंडर वाटर हैं। 14,53,000 लोग मुआवजा जात से ताल्लुक रखने वाले परेशानी में हैं। हर ऐसी आबादी जो मुतासिर हुई है उसके करीब तरीन रिलीफ कैंप्स एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। कुक फूड, मेडिकल कवर, वेटनरी कवर को खास तौर पे यकीनी बना रहे हैं। जो लोग इवैक्यूएट किए 4,29,177 लोग हैं। 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं। गुजरांवाला डिवीजन सबसे ज्यादा केस लोड डेथ्स का यहाँ का है। अभी गुजरगाहें प्रॉपरली खाली होनी चाहिए और ये खाली होंगी। पंजाब में सैलाब, हर शहर हर गांव की अपनी कहानी। पाकिस्तान का आखिरी गांव गंडा सिंह वाला भी डूब गया। मुतासरा इलाकों की माएं बच्चों को संभाले जान बचाने निकल खड़ी हुई। कहीं लोग ड्रम और चारपाइयों को कश्तियां बना रहे हैं। यह है पाकिस्तान का आखिरी गांव गंडा सिंह वाला, जहां कम से कम 15 से 20 फीट पानी मौजूद है। गांव में महसूल लोग छतों पर पनाह लिए हुए हैं। पंजाब रेंजर्स की आखिरी चेक पोस्ट है जिसके दूसरी जानिब हिंदुस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है। कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अभी भी अपने घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हुए हैं। यहाँ पर 15 से 20 फुट के करीब पानी मौजूद है। दरिया चनाब में सैलाब के बायस गांव के गांव वीरान हो गए। रंगपुर के लोगों ने इंतजामिया की बेहिसी की दास्तान सुनाई। बच्चे अंदर हैं पानी के, एक कश्ती है। लड़खड़ाती संभलती शीरखार बच्चा संभालती झंग की खातून घर वालों के साथ पैदल महफूज मकाम ढूंढने चल पड़ी। चिनियोट के गांव हरसा बुल्ला के 5,000 मकीन बचे कुचे सामान के साथ सड़क पर आकर बैठ गए। खुले आसमान के नीचे बारिश हो रही है, ऊपर से रोडों के ऊपर सारे लोग बिखरे हुए हैं और रोना आ रहा है। दरिया सतलुज में सैलाब ने भावल नगर और पाक पतन भी डुबो दिया। फसलें डूब चुकी हैं। यार साढ़े बच्चे भूखे ने। हवेली लखा में लोग चारपाई और ड्रम जोड़कर बनाई कश्ती के जरिए जान बचा रहे हैं। लाहौर में सैलाब मुतासरीन को हुकूमत की तरफ से आर्जी रिहाइशगाहें दी गई हैं। सैलाब मुतासरीन अपने नुकसान के अजाले का मुतालबा कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं नजीर भट्टी। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में सैलाब मुतासरीन को हुकूमत की तरफ से आर्जी रिहाइशगाहें दी गई हैं। सैलाब मुतासरीन अपने नुकसान के अजाले का मुतालबा कर रहे हैं। नजीर भट्टी इस हवाले से मजीद बताएंगे। दरिया रावी में जो सैलाब आया उसके वजह से लाहौर की 7 आबादियाँ जो है वो मुतासर हुई हैं और मैं इस वक्त फ़र्रुखाबाद में मौजूद हूँ और ये स्कूल है जहाँ के हुकूमत ने इनको यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनको यहाँ जो है वो जगह दी है। हमारे साथ ये फैमिलीज़ मौजूद है जिनको यहाँ नुकसान जो है वो हुआ है। पानी आया है दरिया का तो उहदे विच ना साडे वो सारा रुड़ गया, मकान भी रुड़ गए ने ते घर दा समान भी सारा रुड़ गया। इतनी मोहलत नहीं मिली कि हम अपना सामान निकाल लें। जान तो हमारी बच गई मगर हमने जो जमा पूंजी करके जोड़ा था अपने बाल बच्चों के लिए वो हमारा सब कुछ तबाह हो गया। हमारे घर ऐसे हैं कि वो उधर रहे ही नहीं है, जगह पे रहे ही नहीं है। बड़ी अच्छी सहूलत दे रहे हैं, खाना वगैरह दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं। अच्छा कैंप वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं, मैट्रेस भी डाले हैं। जो हमारा नुकसान हुआ है मरियम नवाज से ये अपील है कि वो हमारी मदद करे। जब पानी आया यकदम हमने सिर्फ बच्चे अपने पकड़े हैं, भागने की है। हमने कपड़े वगैरह कोई चीज़ नहीं हमने घर से ली, कुछ भी नहीं लिया। शुक्र है अल्लाह का कि मेरे बच्चों की जानें बच गई है। भी मुतालबा है कि इनका जो नुकसान हुआ है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है वो उनका पूरा करें और यहाँ उनसे उन्होंने ये भी कहा कि उनको जो है वो मिलने के लिए हैं। तो ये सूरत हाल है जो यहाँ लोगों को जिनको रेस्क्यू किया गया और यहाँ जो है वो आए। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। इस वक्त शादरा में 1,57,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मुतासरा इलाकों में ताहाल पानी मौजूद है।
तफसीलात क्या है जानते हैं। अहमद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखें, इस वक्त लाहौर में जो हम इस वक्त मौजूद हैं शादरा के मकाम पे दरिया रावी पुल के नीचे, और यहाँ पर सूरत हाल कल जो थी इस वक्त 2,25,000 क्यूसिक पानी था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो तकरीबन 1,57,000 जो है वो क्यूसिक पानी का रेला जो यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पर जो रेस्क्यू इंचार्ज हैं रमज़ान भट्ट साहब, हमारी उनसे भी बात हुई और उन्होंने इस हवाले से बताया, और उनका ये कहना है कि मज़ीद जो है वो ख़दशा नहीं है कि ये रेला जो है वो मज़ीद बढ़ेगा या पानी का बहाव मज़ीद होगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक सूरत हाल बताऊँ कि यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार जो हैं अभी यहाँ से निकल के गए हैं। तकरीबन 5 बच्चे जो हैं वो बताया जा रहा है कि आगे फंसे हुए हैं। तो उसके हवाले से हमारे पास जो यहाँ के इंचार्ज हैं रमज़ान भट्ट, जो कि शुरू से जब से ये रावी पे सैलाब आया तो तब से इन मामला को देख रहे हैं। हम देख रहे थे कि अभी रेस्क्यू की टीमें यहाँ से मूव हुई हैं, जल्दी में क्या मामला है? सर, हमें कॉल आई है हमारे नंबर पे, जो अटेंडेंट हैं उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली उधर फंसे हुए लोग। इस इलाके में ये आगे तकरीबन से 2 किलोमीटर आगे बनेगा, एज के साथ साथ है, शफीकाबाद के एरिया में। 5 बच्चे बता रहे, एक फीमेल उनके साथ। हमने टीम मूव करवा दी है, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल उनको वापस लेके आएंगे। टीम जो है वो रेस्क्यू की यहाँ से मूव हो गई है। 5 बच्चे 2 खवातीन हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए, और यहाँ पर रेस्क्यू का अमला भी मौजूद है, सिविल डिफेंस भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। अब से कुछ देर कबल DAG ऑपरेशन फैसल कामरान वो भी यहाँ पर आए, और काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक जो हैं वो इदारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सिविल डिफेंस भी है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर के भी जो यहाँ पर बाकायदा कैंप लगे हुए हैं, रेस्क्यू कैंप लगे हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये कि जो तकरीबन 8 से 10 ऐसे इलाके हैं जो मुतासिर हुए थे, जैसे चूंग है और मांगा मंडी के काफ़ी ज़्यादा देहात हैं, इस तरह काफ़ी ज़्यादा फर्रुखाबाद है, ये इलाके जो मुतासिर हुए थे वहाँ पर पानी अभी जमा है। लेकिन जो रेस्क्यू की टीमें हैं वहाँ से कल रात को ही उन्होंने ऑपरेशन जो है वो कर लिया था, और काफ़ी लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके दूसरी जगह पर मकाम पर जो है वो महफूज मकाम पर जो है मुंतकिल कर दिया था बाकायदा बोर्ड के ज़रिए। अभी तक वहाँ पर पानी वैसे ही मौजूद है, पानी में जो इलाके मुतासिर हुए थे उनमें कमी नहीं आई, इलाके वैसे ही पानी से भरे हुए हैं। लेकिन जो सैलाबी रेला है इसकी जो बहाव है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। तकरीबन 60,000 क्यूसिक जो है उसके मुताबिक अब तक जो है वो कमी आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर इदारे भी मौजूद हैं, और खुशखबरी वाली बात, अच्छी बात यह है कि जो जसड़ का मकाम था जहाँ से इंडिया में पाकिस्तान के अंदर पानी दाखिल हुआ, उस मकाम पर भी तकरीबन PDMA के मुताबिक 80,000 क्यूसिक जो है वो बताया जा रहा है। तो जैसे वहाँ पर कमी आई है तो ऐसा ऐसा यहाँ पर भी जो है वो कमी आ रही है। और हमने जब रेस्क्यू के इंचार्ज रमज़ान भट्ट से बात की तो उनका भी ये कहना था कि अब इसमें बहाव जो है वो कम ही होगा, पानी के अंदर जो है वो ज़्यादती नहीं देखने में आएगी, यही जो है वो उम्मीद की जा रही है। और फ़िलहाल रेस्क्यू भी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतारिक है। अभी वो बच्चों को लेने गए हैं, और हमारी दुआ भी कि अल्लाह करे वो बाहिफाजत तरीके से उन 5 बच्चों को और ख़वातीन को और फैमिली को जो है वो वहाँ से रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाएँ। इस वक्त पानी के रेला जो है उसकी सूरत हाल तकरीबन यह है कि 1,57,000 क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ से गुजरा। बाकायदा तौर पर हम ये देख रहे हैं कि जो पानी के बहाव की जो एक शिद्दत थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। जी, बहुत शुक्रिया अहमद खोकर अपडेट करने के लिए। दरिया सतलुज में अहमदपुर शर्किया के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नवाही इलाके शमसाबाद का बंद टूट गया, सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए, फसलें डूब चुकी हैं। बंद टूटने से पानी झांगड़ा इंटरचेंज के मुल्हिका लिंक रोड तक पहुंच गया है। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। नुमाइंदा ARY न्यूज़ अकील मदनी शमसाबाद में मौजूद हैं, मजीद वो बताएंगे। सतलुज के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शमसाबाद का बांध जो है वो टूट चुका है, जिसकी वजह से कई मुतअद्दिद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ के लोगों की फसलें डूब चुकी हैं, यहाँ के लोगों के मवेशी डूब चुके हैं। तो यहाँ पर अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई यहाँ पे कोई खातिर का इंतजाम नजर नहीं आ रहे। और साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि झांगड़ा इंटरचेंज के मुतलका जो लिंक रोड है उस पर भी पानी टकरा चुका है। 2 दिन हो गए हमारा बांध टूटा है, पानी इस वक्त घरों में दाखिल है, कुछ घर गिर भी गए हैं। हमारी किसी ने नहीं मदद की, बच्चों ने 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया। शहरियों का कहना है कि ये अपनी मदद आपके तहत जो नकल मकानी कर रहे हैं, तो इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई भी यहाँ पे कोई एहलकार मौजूद नहीं है। तो 2 दिन से ये बेचारे यहाँ पे भूखे पड़े हैं। जंग में दरिया चनाब के सैलाब से मुतासरा खानदान खुले आसमान तले सड़क किनारे रात गुजारने पर मजबूर हैं। मलकाना के इलाके में हमारे नुमाइंदे मौसम फारूक मुतासरीन के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मैं जंग की तहसील 18 हज़ारी के मौजा मलकाना में मौजूद हूँ। सैलाब के बायस बहुत सारे इलाकों से लोगों को निकाला गया था, और इस वक्त एक ख़ानदान जो है वो सड़क किनारे जो है वो यहाँ पर उन्होंने बसेरा किया हुआ है। ये मसला ना सन को तंबू मिले ना को खाना मिले,
ना कोई उन इमदाद सन मिली है, कोई पैसा गरीब में वेखने छड़क ते बैठी हुआ बन तो सन ला दिता ने चार साड़ी मंजियां साड़ियां सर जी सानू ये मसला पे गरीब बंदे हैं, ना सानू कोई रोजगार मिल रही है, ना कोई टेंट मिल रही है, बारिश लथी है, बाल बेग गए बंद उच्ची जाते बैठे हैं, पुलिस हाल है जी मंजियां चा के तले बंद वगा देती हैं, भाई तो उठ जाओ तो असी नहीं बांध देना। लोगों को यहाँ पर उनके इलाकों से तो निकाला गया और उन्हें कहा गया कि उनको टेंट दिए जाएंगे, उन्हें खाना दिया जाएगा। इंतहाई कसम पुसी का आलम है, ना यहाँ पर खाने को कोई चीज़ है, ना रहने को कोई चीज़ है, ना यहाँ पर टेंट है। लोगों का कहना है कि हुकूमत इस सिलसिले में हंगामी इकदाम करे क्योंकि ये जो आफत है ये काफ़ी बड़ी है और अभी उन्हें मज़ीद यहाँ पर कई हफ्तों तक रहना पड़ सकता है। पाकपतन में सैलाबी पानी ने कई खानदान बेघर कर दिए, कई बस्तियां तबाह हो गईं, जमीनी रास्ते भी पानी में बह गए। सैलाब से मुतासरा खानदान खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं दरियाए सतलुज के नूरेवाला बंद पर मौजूद नुमाइंदा ARY न्यूज इमदाद हुसैन। दरिया सतलुज पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल जो है इंतहाई शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। लोगों की हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं और जो छोटी बड़ी बस्तियां थी उनका जमीनी राबता भी मुनक़ता हो चुका है। मैं इस वक्त एक खानदान के साथ मौजूद हूं जो सड़क के ऊपर इस वक्त सैलाबी पानी से बचने के लिए अपने माल असबाब के हमरा पनाह लिए हुए। इत्थे मसला है जी चारे दा जी, चारा साडे कोल बिल्कुल खत्म हो गया। 4 तो 3 मौजे ने इत्थे जी ते सारे जेड़े ज़रियाब आ गए ने। जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना था कि हमारे माल मवेशी और जो बच्चे हैं इस वक्त खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं। उन्होंने हुकूमत पंजाब से भी मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हमें हमारे लिए अमली इकदामात उठाए जाएं। जी, भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ने से बहावलनगर में हेड सलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव 1,40,000 तक पहुंच गया है। मुसलसल 3 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश से भूकापतन पुल पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अहमद चौधरी से। दरियाए सतलुज भूकापतन पुल के मुकाम पर मौजूद है। यहाँ पर मुसलसल बारिश से पानी के बहाव में भी तेजी नजर आ रही है, जबकि आज इंडिया की जानिब से जो है गंडा सिंह के मुकाम पर 3,45,000 क्यूसेक का बड़ा जो रेला छोड़ा गया है। इसके बाद हेड सलेमानकी से जिला बहावलनगर में पानी की आमद में मुसलसल जो है इजाफा हो रहा है और इस वक्त हेड सलेमानकी की जो आमद है वो 1,40,000 क्यूसेक से तकरीबन हो चुकी है। बाबा फरीद पुल और भूकापतन पुल पर भी पानी की सतह में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है। बड़े शकूक और आबादियों के बंद हैं, उन पर जो दबाव बढ़ता जा रहा है। मूसलाधार बारिश से जो है सैलाब मुतासिरीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये अगर मुसलसल इसी तरह ये इजाफे का सिलसिला पानी का जारी रहा तो ये जो इससे बड़ा नुकसान होगा। जी, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर का फिजाई जायजा भी लिया और नुकसानात का जायजा भी लिया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात असल हालत में बहाल करेंगे। फील्ड मार्शल का पंजाब में सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा। फील्ड मार्शल को सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर में सैलाब और बारिशों के हवाले से पेशगी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब से मुतासिर सिख बिरादरी से भी मुलाकात की। सिपा सालार ने कहा गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर समेत सैलाब से मुतासिर तमाम मजहबी मुकामात असल हालत में बहाल किए जाएंगे। आर्मी चीफ ने गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर का फजाई जायजा भी लिया। फील्ड मार्शल ने सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात की, बर वक्त रद्द अमल और इक़दामात की तारीफ की। जवानों से गुफ्तगू में बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल कोर कमांडर गुजरावाला ने किया। करतारपुर गुरुद्वारा से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। करतारपुर जन्मस्थान के तमाम हिस्से मुकम्मल साफ हो गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारा 3 से 4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सैलाबी रेला आने से गुरुद्वारे में
10 से 12 फुट तक पानी भर गया था। रेस्क्यू टीमों ने मोटर बोट्स के जरिए ऐसे यात्रियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सिंध में ऊंचे सैलाब से 50,000 से ज्यादा खानदान मुतासिर होने का खदशा है। बुध जुमेरात की रात गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान है। वजीर आला सिंध ने इंतजामिया को अलर्ट रहने, रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। फ्लड इमरजेंसी इजलास में कहा, सैलाबी रैला आने पर शहरियों या मवेशियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। दरिया किनारे 500 से ज्यादा कैंप कायम किए जाएं। रेस्क्यू 1122 का 30,000 से ज्यादा अमला तैनात और कश्तियों का बंदोबस्त किया जाए। पाक बहरिया ने भी 26 कश्तियां तैयार कर रखी हैं। सिंध सेक्रेटरीट में सूबाई इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। हंगामी मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फाल रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सियालकोट और वज़ीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सोहदरा में फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। सैलाब में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से ताज़ियत भी की। वज़ीर आला ने सैलाब से नुकसान के तखमीने के लिए डोर टू डोर सर्वे का हुक्म भी दिया। मवेशियों के लिए खुश्क चारे की फौरी फराहमी के इंतजाम की भी हिदायत जारी की। मेडिकल कैंपों में अद्वियात और तिबी सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद के फ्लड रिलीफ कैंप में एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। एक खातून को गले लगाकर दिलासा दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा मौजूद थे। उन्होंने बताया, सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मैम 21,000 कैटल जो है वो स्टैंडर्ड था। हमने बोर्ड से बड़े जो बेड़े होते हैं मैम बोर्ड लगा के उनको हमने बाहर। सूबा पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें मुतहर्रिक हैं। पाक फौज के जवान सैलाब में फंसे मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और कश्तियों से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। हजारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम हैं। चुन्यूट में दरियाए चनाब में सैलाब के बायस जंग रोड पर 20,000 आबादी वाले 3 देहात खूमा वाला, बुखारियां और पंगो मोड़ मुकम्मल डूब गए हैं। मुतासरीन रात के इस पहर सड़क किनारे खुले आसमान तले बैठे हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे कमरुज़्ज़मान से। इस वक्त हम चिन्योट के झंग रोड पर वाक़ गांव खूह माहवाला में मौजूद हैं, सड़क के किनारे, जहां पर जो है खूह माहवाला गांव, बुखारियां और पंगू मोड़ के जो सैलाब मुतासरीन हैं, जिनकी तादाद को 20,000 के करीब बनती है, उनमें से अक्सर लोग तो चिन्योट शहर में अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं, सारा दिन सफ़र करके, पैदल भी, गाड़ियों पर भी। लेकिन कुछ जो जिनके पास इतनी इस्तात नहीं थी, तो वो यहीं पर मजबूरन सड़क के किनारे अब झंग रोड पर अपनी फैमिली के साथ और दीगर जो बच्चे हैं उनके साथ यहाँ पर अपने मवेशियों के साथ ठहरे हुए हैं। असी पट्ठे, साड़ियां मुंजियां, हर चीज सरकार तबाह हो चुकी है। कब्रिस्तान है साडा जनाब, वो तबाह हो चुका है। साडे ना कोई इमदाद नहीं दी गई। खाने पीने वास्ते असी साडे बच्चे मासूम तंग हैं, कोई साडे नजदीक नहीं आया। मुतालबा है कि जिले इंतजामिया, पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले। साथ साथ इस इलाके का जो कब्रिस्तान है वो भी पानी में डूब चुका है। उनका ये कहना है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मौत हो जाती है तो वो कहाँ पर उसकी तदफीन करेंगे, इसलिए इंतजामिया को फौरी नोटिस लेना चाहिए। जी। कबीरवाला में सरदारपुर के मकाम पर दरियाए चिनाब और दरियाए रावी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ से इस वक्त 2 लाख क्यूसेक का पानी का रैला गुजर रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं खुरम शहजाद। रावी और दरियाए चिनाब की पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के इलाके फाजल शाह में, जहाँ पे दरियाए रावी और दरियाए चिनाब का संगम है। यहाँ पे इस वक्त पीडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। कबीरवाला के इलाके में हजारों एकड़ खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और माल मवेशी भी रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। सूरत हाल बहुत खराब है, काफी पानी बढ़ रहा है, जिस वजह से हमारे जानवरों और फसलें काफी तबाह हो गई हैं। हम महफूज जगह पे शिफ्ट हो गए। इंतजामिया ऐलानात भी कर रही है और सुबह आके इधर हमारे काफी जानवरों को शिफ्ट किया है। 24 घंटे के दौरान तकरीबन 7 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरने का खदशा है, जिसकी वजह से इन लोगों का कहना है कि जो दरियाई बीट में जो लोग मौजूद हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। जी। तांदियावाला के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। माड़ी पतन के मकाम से 1,75,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। नुमाइंदा ARY न्यूज रेहान बदर सड़क किनारे पनालिया फैमिली के साथ मौजूद हैं।
फैमिली किन मुश्किलात का शिकार है, उनसे जानते हैं। मौजूद है माड़ी पत्तन दरिया रावी के मकाम पर। यहाँ पर तकरीबन 1,75,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है और हम इस वक्त एक जो रोड ओकाड़ा रोड के ऊपर एक फैमिली है मुतासरा जो पानी से यहाँ पर उन्हें पनाह ली हुई है, उनके साथ मौजूद है। हुकूमत ने सानू आख्या भी तू निकल जाओ, जनाब पक्की दे उत्ते बैठे हैं, सानू कोई किस्म की कोई इमदाद नहीं, कोई कैंप नहीं, कोई अस कोले समान थले आन ना कोई खाण वास्ते ना पीण वास्ते, और साडे माल डंगर भी बिल्कुल ही कुछ लोड़ गए ते कुछ बाकी जेडे साडे कोल हैं वो भी भुखे हैं और साडे कोल कोई किसी किस्म की मदद वास्ते कोई हुकूमत ना पहुंची है। जी बिल्कुल, इनका शिकवा है कि इनको ये बेजारों मददगार बैठे हुए हैं, ना इनको किसी ने पूछा, इनके माल, इनके जानवर, इनके बच्चे, फैमिली भूखी सड़क किनारे अमदाद के मुंतजर बैठे हुए हैं। जी दरिया सतलुज में आरिफ वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर, रात के अंधेरे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद असलम चौधरी जो इस वक्त मुतासरा इलाके में मौजूद हैं। इस वक्त दरिया सतलुज के किनारे पर मौजूद हूँ। दरिया सतलुज में इस वक्त 1 लाख क्यूसेक से जायद का जो सैलाबी रेला है वो आरावाला के मुकाम से गुजर रहा है, जिसके बायस हजारों एकड़ पर खड़ी जिमीदारों किसानों की जो फसलें हैं वो मलिया मेट हो चुकी हैं। फसलां साड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन हुण मामला है कि साडा रिहायशी एरिया जिहड़ा एटलीस्ट वो तो सेफ रह जाए। असी अपने आप दे तहत कुछ बंद बनाए, कच्चे बंद ने, लेकिन हुकूमती नुमाइंदा कोई भी आके साड़ी हेल्प नहीं कर सकिया। साड़ी हुकूमत वक्त गुजारिश है कि जितना हो सकता है एटलीस्ट साढ़े वास्ते तामुन करें। जो सैलाब में गिरे लोग हैं वो हुकूमत से, इंतजामिया से इमदाद के मुंतजिर है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर रेस्क्यू 1122 की बात की जाए तो रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं, जो अहलकार हैं, वो दिन और रात में तमीज किए बगैर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और जो नकल मकानी के लिए मजबूर लोग हैं, सैलाब में गिरे मुतासरीन हैं, उनको महफूज मुकामात पर, उनके माल मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। डैम बनेंगे, सैलाब रुकेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान में डैम क्यों नहीं बने? ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में अहम सवाल उठाया गया। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दक मलिक ने बताया कि पाकिस्तान में सियासत की वजह से डैम नहीं बन रहे। जब भी डैम बनाने की कोशिश होती है तो सूबे समझते हैं कि वफाक डंडी मार रहा है। डैम न बनने की बड़ी वजह सूबों का एक दूसरे पर शक करना है। बाग आज़ाद कश्मीर, एबटाबाद और मानसहरा में वक्फे से होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। नदी नालों में तुगयानी और तजावुजात के बायस बारिशी पानी सड़कों पर आ गया, जिससे कई शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी और ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। एबटाबाद में बारिश के बाद नालों की बंदिश की वजह से पानी घरों और मार्केटों में भी दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मकामी आबादी का कहना है तजावुजात और नाकिस निकासी आब के बायस हर बार बारिश में यही सूरत हाल पैदा होती है, जबकि मुतल्लिका इदारे मौसर इक़दाम करने में नाकाम दिखाई देते हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने और नालों से तजावुजात हटाने का मुतालबा किया है, ताकि बारिश के दौरान इमलाक के नुकसान और अवामी मुश्किलात से बचा जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।